अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं अदरक के बारे में कि ये कैसे बड़ी उम्र के लोगों में हैरानकुन तरीके से सेहत के मसाइल में फ़ायदा देता है। अदरक वैसे तो ऑलमोस्ट सभी के लिए मुफीद है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 या 50 से ज़्यादा है तो आपको इससे मिलने वाले फ़ायदे हैरान कर देंगे, क्योंकि इसके खाने या अदरक की चाय पीने से जहां आपकी काफ़ी बीमारियां कम होंगी, वहां इसकी वजह से जिस्म में एक ताकत भी आ जाएगी और आप एक भरपूर जिंदगी गुजार सकेंगे। तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इससे मिलने वाले सारे फायदों का पता चल सके, और साथ में ये भी बताएंगे कि कितना आप रोजाना इस्तेमाल करें, ज्यादा खाने से इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और खाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं 50 की उम्र के बाद अदरक से मिलने वाले 9 बेहतरीन फायदों की पूरी डिटेल। नंबर 1, हेल्प इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। जब आपकी उम्र ज्यादा होती है तो सबसे आम मसला दिल की बीमारियों का होना है। आप में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाता है, खून की रगें सख्त हो जाती हैं, उनमें ब्लॉकेज भी होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने लग जाता है, जिसकी वजह से काफी सारी दिल की बीमारियों के मसाइल होने लग जाते हैं। तो इस सूरत में अदरक आपको काफी ज्यादा फायदा देता है। 2022 की एक रिसर्च के मुताबिक, जिसमें कोई 26 क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि अगर कोई 1500 मिलीग्राम तक रोजाना अदरक इस्तेमाल करता है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल बढ़ जाता है। इसमें मौजूद जिंजीरोल की वजह से जिस्म और खून की रगों में सोजिश कम हो जाती है। इसकी जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का रिस्क मजीद कम हो जाता है। अदरक का सिर्फ एक मसला है कि खाते हुए कुछ लोगों को इसके जायके की वजह से मुश्किल होती है, जिसके बारे में हम आगे बताते हैं कि कैसे इस्तेमाल करें तो आपको अच्छा लगेगा। नंबर 2, कैन हेल्प विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे जैसे हमारी उम्र ज्यादा होती है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। हमारा जिस्म खुराक में मौजूद कैल्शियम को हड्डियों में नहीं रोक पाता और साथ में आंतों से कैल्शियम सही तरह खून में जज्ब नहीं हो पाता, जिसके बाद हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और ये मसला 50 की उम्र के बाद कभी कभार इतना शदीद हो जाता है कि आपको चलने फिरने में, आम रूटीन के काम करने में भी मुश्किल होती है। कमर में दर्द और घुटनों में दर्द और खिंचाव रहने लग जाता है। कैल्शियम का लेवल सही ना होने की वजह से साथ में थकावट रहने लग जाती है। तो हड्डियों के इन सारे मसाइल में अदरक आपको काफी फायदा देता है। इसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जिंजीरोल और कुछ सैलिसाइलेट्स भी होते हैं, जिनकी वजह से ये मसाइल बेहतर हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ऐसे लोग जिनको घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से दर्द होता है, वो लोग अगर रोजाना आधे ग्राम से लेके 1 ग्राम तक अदरक इस्तेमाल करते हैं तो उनमें 3 से लेके 12 हफ्ते के बाद दर्द और डिसेबिलिटी में कमी हो गई। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं खास फायदा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अगर आपकी उम्र ज्यादा है और सही से फायदा लेना है तो बाकायदगी से रोजाना अदरक इस्तेमाल करें। नंबर 3, मे सपोर्ट ब्रेन हेल्थ। जब उम्र ज्यादा होती है तो अक्सर लोगों में कॉग्निटिव फंक्शंस में कमी आ जाती है, मतलब आपको याद रखने में, कुछ नया सीखने और कुछ पुराना काम करने में मुश्किल होती है। और अक्सर लोगों में न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस भी होने लग जाती हैं, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया होने लग जाती है, अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक अदरक में न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट पाया जाता है। यह हमारे दिमाग की हिफाजत करता है, इसकी वजह से जहनी सलाहियत बढ़ जाती है, आपके दिमाग के काम को तेज कर देता है, यादाश्त बेहतर हो जाती है। ऊपर बताई हुई बीमारियों में भी आपको काफी फायदा होता है। एक्चुअली अदरक की वजह से ये फायदा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होता है। इसके पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे जिंजीरोल है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से दिमाग के खुलिये खराब नहीं होते, दिमाग का काम सही रहता है। स्टडीज के मुताबिक इसमें एक और पावरफुल कंपाउंड 6-शोगाओल भी होता है, जो कि अल्जाइमर, पार्किंसन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकने में फायदा देता है। नंबर 4, मे हेल्प फाइट इन्फेक्शंस। अदरक में कुछ एंटीबैक्टीरियल खूबियां भी होती हैं। इसमें कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों को रोकने की सलाहियत होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा होती है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लग जाता है, आप बार बार बीमार रहने लग जाते हैं, आप में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इस उम्र में अदरक का रेगुलर इस्तेमाल आपको काफी ज्यादा फायदा देता है। इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों में जिनकी वजह से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उनको रोकने में हेल्प करता है। इसकी वजह से सोर थ्रॉट में भी फायदा होता है, क्योंकि इसका जिंजीरोल और शोगाउल गले में सोजिश को कम कर देते हैं। साथ में कुछ वायरसेस को भी रोकने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वायरल फीवर और कोल्ड फ्लू की अलामात कम हो जाती हैं।
नंबर 5, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इंडाइजेशन। जैसे कि उम्र बढ़ती है, आपका मैदा कमजोर होता है, जो आप खाते हैं वो सही से हजम नहीं होता, आपको हर वक्त की गैस, अफारा और पेट में दर्द की शिकायत रहती है। कुछ लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो जाता है, जिसमें उनको कभी डायरिया और कभी कब्ज रहने लग जाती है। और इन सारी वजूहात की कोई आपको क्लियर नहीं होता कि किस वजह से यह बदहजमी होती है। इस क्रोनिक इंडाइजेशन में अदरक बहुत फायदा देता है। इसकी वजह से मैदे से खुराक जल्दी से पास होती है। इसकी वजह से इंडाइजेशन की अलामात में कमी आ जाती है। हाँ, इसमें एक बात का ख्याल रखना है, आपने इसे कभी भी ज्यादा नहीं खाना। जितना रिकमेंड किया गया हो उतना ही आपने इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताते हैं। नंबर 6 में लोअर ब्लड शुगर लेवल। 50 की उम्र के बाद जिस्म में दायमी सोजिश का रहना आम बात है, जिसकी वजह से आप में दायमी अमराज होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे दिल की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और मोटापा होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। इस सूरत में अदरक बहुत फायदा देता है। यह दायमी सोजिश को कम करता है और खासकर डायबिटीज के लोगों में शुगर लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें कुछ एंटी डायबिटिक खूबियां भी हैं। इस पे कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि जिनके मुताबिक अदरक को 12 हफ्तों तक इस्तेमाल कराने से फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c में कमी हो गई। ये खासकर टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में फायदा देता है। नंबर 7 में हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर। अगर उम्र ज्यादा है तो जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिनकी वजह से सेहतमंद खुलिये खराब होने लग जाते हैं, जो वक्त के साथ कैंसर के खुलियों में तब्दील हो सकते हैं। लेकिन जब आप रोजाना अदरक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद जिंजीरोल और बहुत सारे दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स की वजह से कैंसर को रोकने में हेल्प होती है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रोजाना 2 ग्राम तक जिंजर इस्तेमाल करते हैं, उनमें कोलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। नंबर 8 में हेल्प इन वेट लॉस। अदरक के इस्तेमाल पे कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि इसकी वजह से वजन मेंटेन रखने में हेल्प होती है। 2019 की स्टडी के मुताबिक अदरक का इस्तेमाल मोटे और ओवरवेट लोगों में वजन और कमर के साइज को कम करने में मदद करता है। इसलिए जो लोग मोटे हैं और वजन ज्यादा है तो वो लोग अपनी खुराक में अदरक जरूर शामिल करें, इससे उन्हें वजन कम करने में हेल्प होगी। नंबर 9 में सपोर्ट लिवर हेल्थ। जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है, हमारे जिगर पे चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, तो अदरक के इस्तेमाल से हमारा जिगर सेहतमंद हो जाता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से जिगर के एंजाइम्स बेहतर हो जाते हैं, जिगर पे चर्बी कम हो जाती है। ये हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इससे सोजिश कम होती है और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिगर का काम मजीद बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अदरक मोशन सिकनेस और नौजिया के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये खासकर कीमोथेरापी की वजह से होने वाली नौजिया एंड वोमिटिंग में बहुत फायदा देता है। इसके अलावा ये अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में भी उल्टी मतली के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। इसे रोजाना का 0.3 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे 12 हफ्ते तक खाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसके आप सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय में इसका पाउडर डाल के पिएं या अपने खानों में बारीक बारीक काट के सब्जियों वगैरह के ऊपर डाल के खाएं। जो लोग इसे ज्यादा खा लेते हैं उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी जाहिर हो सकते हैं, जैसे कि गैस का होना, पेट में दर्द रहना, डायरिया और सीने में जलन भी हो सकती है। इसलिए जितना बताया है उससे ज्यादा ना खाएं। वीडियो यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और अपनी सेहत के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।